चलिए बच्चों, जो लास्ट के दो एस्पेक्ट बचे हुए हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के, उसको समझ लेते हैं। सबसे जो नेक्स्ट है वो है पास्ट एडजस्टमेंट। देखिए क्या है इस पास्ट एडजस्टमेंट, क्या कह रहा है उसे समझ लेते हैं हम। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब है एडजस्टमेंट फॉर इनकरेक्ट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन पास्ट आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स। ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप भी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। क्या होता है, समटाइम्स आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट preparing the financial statement some error or omission is account of earlier year are noticed। देखो क्या होता है, हमने हमारी पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार कर ली और उसकी क्लोजिंग भी कर दी। अब क्या हुआ, हमने देखा कि यार कुछ गलतियां हमसे हो गई हैं और वो गलतियां हमसे होने के कारण हमारा जो अकाउंट है वो गड़बड़ आ रहा है। हो सकता है कुछ चीज़ें हमने पार्टनर्स को देनी थी वो हमने छोड़ दी हैं, या हो सकता है हमने उन्हें ज़्यादा दे दी हैं। तो ये कुछ गड़बड़ियाँ हो गई हैं जिसके कारण जो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट है वो गड़बड़ आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, यहाँ पर उन गलतियों के बारे में भी बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट इज ड्रॉइंग इज ओमिटेड, मतलब छूट गई। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना था किसी पार्टनर को, वो उसने नहीं दिया, उससे छूट गया। या फर्म को किसी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, वो नहीं दिया, वो उनसे छूट गया। अलाउइंग और द चार्ज इज हायर और लोअर रेट, यदि जो रेट देना था इंटरेस्ट का या ड्राइंग का वो ज़्यादा रेट ले लिया गया या दे दिया गया है, ये गलती हो सकती है। प्रॉफिट और लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन द रॉन्ग रेशो, या उन्हें जो पार्टनर्स को प्रॉफिट देना था वो गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो ये सारी गलतियां होने पर क्या किया जाता है, या तो आप क्या कर सकते हैं बताइए, या तो आप क्या शुरू से स्टार्टिंग से सब काम करेंगे, नहीं, आप दो काम कर सकते हैं। पहला, या तो एक ही एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लो, ठीक है, और नहीं तो कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करो। या तो एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके उन्हें रेक्टिफाई किया जा सकता है, या जितनी भी गलतियां हुई हैं उनके लिए सारी के लिए एडजस्टमेंट एंट्रीज पास की। एडजस्टमेंट एंट्री मतलब जनरल एंट्री पास की जाती है, ठीक है ना। तो यदि हम पहली कंडीशन को फॉलो करते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें एक एनालिटिकल टेबल बनानी पड़ती है, ठीक है ना। ये दिया है ना फर्स्ट वाली कंडीशन, वह ना एडजस्टमेंट एंट्री, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज पास, है ना। इन केस नेट इफेक्ट और एरर इज द डिटरमाइन एंड द एडजस्टमेंट एंट्री पास बाय डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है ना। अब ये एंट्री है जो पास हुई है। अब ये एंट्री पास करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी, एक एनालिटिकल टेबल। एडजस्टमेंट टेबल भी बोलते हैं और एनालिटिकल टेबल भी बोलते हैं, ठीक है। उसमें इस तरीके से वो एडजस्टमेंट टेबल होती है, ठीक है। देखो थोड़ा सा ऊपर करके बता देती हूँ, इस तरीके से वो टेबल होती है। यहाँ पर जो भी चीज़ छूटी है, जो गलती हुई है, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, जो हमसे गलती हुई है या जो हमसे छूट गया है उसको हम लिखते हैं। उसके बाद जो ए है, बी है, सी है, जितने भी पार्टनर है उनका नाम लिखते हैं। ये दोनों को ही डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट करते हैं, और फिर जो एडजस्टमेंट अकाउंट है फर्म का टोटल, उसे डेबिट क्रेडिट किया जाता है। क्लियर। अब इसे डेबिट क्रेडिट करने के बाद क्या होता है, जिस पार्टनर के पास ज़्यादा चला गया है, जिस पार्टनर के पास पैसा ज़्यादा चला गया है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसको डेबिट कर दिया जाता है। जिस पार्टनर के पास पैसा ज़्यादा चला गया है उस पार्टनर को क्या करते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट, हु रिसीव एक्सेस, और जिस पार्टनर के पास कम गया है उसे क्रेडिट कर देते हैं। टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट हु रिसीव शॉर्ट, ठीक है ना। तो इस तरह से एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, लेकिन उस एडजस्टमेंट एंट्री को पास करने से पहले ये एनालिटिकल टेबल को तैयार करना होता है। क्लियर। उसके बाद क्या होता है, यदि आप ये एनालिटिकल टेबल नहीं बनाना चाहते हैं और आप हर गलती के लिए क्या करना चाहते हैं, एक जनरल एंट्री पास करना चाहते हैं। व्हेन एडजस्टमेंट जनरल एंट्री इन प्लेस ऑफ वन एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब हम एक एडजस्टमेंट एंट्री नहीं करना चाहते, हम हर गलती की एंट्री करना चाहते हैं उसे सुधारने के लिए, है ना। इन दिस सिचुएशन एनालिटिकल टेबल और डिटरमाइन इन नेट इफेक्ट ऑल द एडजस्टमेंट इज नॉट प्रिपेयर्ड इंस्टेंट जनरल एंट्री पास्ड फॉर द ईच एरर और ओमिशन, मतलब एनालिटिकल टेबल तैयार नहीं होगी, हर चीज़ के लिए एक जनरल एंट्री पास होगी। इस जनरल एंट्री के लिए क्या होगा ना, जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज क्लोज बाय डेबिटिंग और
क्रेडिटिंग, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो पार्टनर हैं उसके भी अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करना पड़ेगा उसके करंट या कैपिटल अकाउंट से। अब वो एंट्रीज कैसे पास होगी उसे और हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर वो एंट्रीज लिखी हुई हैं कि किस तरीके से जनरल एंट्री पास होगी। यदि एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द आइटम विच आर टू बी क्रेडिटेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यदि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना है तो हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। एडजस्टमेंट मेड फॉर द प्रीवियसली ओमिटेड नाउ रिकॉर्डेड, ठीक है ना। इसी तरह से यदि हमें उसे डेबिटेड करना है तो हम क्या एंट्री करेंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ये एंट्री सबके लिए पास होगी, हर गलती को सुधारने के लिए। उसके बाद यदि कोई प्रॉफिट था जो देना छूट गया है तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट क्रेडिट करेंगे। यदि लॉस हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो इस तरीके से ये सारी आपको जितनी भी गलतियां हैं उनको सुधारने के लिए एंट्री करनी पड़ेगी और फिर ही आपका काम बन पाएगा। तो ये दो तरीके हैं, इनमें से कोई सा भी तरीका आप यूज कर सकते हैं। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इन तरीकों को यूज करेंगे। अब इसमें नेक्स्ट क्या है, इसमें नेक्स्ट है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे 3 पार्टनर का मैं हमेशा ही आपको एग्जांपल देती हूँ। 3 पार्टनर हैं, ठीक है, क्या क्या नाम है तीनों का, हनी, बनी एंड रिनी। ठीक है, ये 3 पार्टनर हैं। अब ये 3 पार्टनर मिलके चाहते हैं कि हम एक पार्टनर को और एंटर करें, ठीक है ना। सपोज उन्होंने एक और पार्टनर है गूफी, उसको भी एंटर करने का सोचा। अब गूफी ने बोला कि मैं तुम्हारी पार्टनरशिप फर्म में तो आ जाऊंगा, लेकिन मुझे क्या गारंटी है कि मुझे प्रॉफिट ही होगा। हो सकता है तुम्हारी फर्म डूब जाए, हो सकता है तुम्हारी फर्म को लॉस हो जाए। तो ये 3 जो पार्टनर हैं, या तो ये 3, या ये एक अकेला, या ये पूरी 3 मिलाकर जो फर्म है वो मिलकर गारंटी दे सकते हैं किसको, गूफी को, कि तुम हमारी पार्टनरशिप फर्म में आओ, हम तुम्हें, चाहे हमारी फर्म को लॉस हो चाहे हमारी फर्म को प्रॉफिट हो, कम से कम हम तुम्हें 1 लाख का प्रॉफिट ज़रूर कराएंगे। कितने का प्रॉफिट ज़रूर देंगे हम आपको, 1 लाख का प्रॉफिट ज़रूर देंगे। गूफी इसी शर्त पे एंटर होता है इनकी पार्टनरशिप फर्म में कि कम से कम मुझे 1 लाख का प्रॉफिट दोगे ही दोगे। समझ रहे हो ना आप कंडीशन, क्योंकि देखो वो नया पार्टनर है, वो सोचेगा यार मैं क्यों आऊँ इनकी पार्टनरशिप फर्म में, इनकी कभी पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो गया, कुछ ऐसी चीज़ आती है गूफी को जो इन तीनों को नहीं आती, इसलिए वो चाहते हैं कि गूफी आ जाए और हमारी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन जाए। लेकिन गूफी भी बहुत तेज है, वो सोच रहा है मैं इनकी फर्म में गया और यदि लॉस हो गया मुझे तो मैं क्या करूँगा। तो वो गारंटी ऑफ प्रॉफिट मांगता है कि मुझे गारंटी दो, चाहे तुम्हारी फर्म में प्रॉफिट हो चाहे तुम्हारी फर्म में लॉस हो, तुम मुझे 1 लाख का प्रॉफिट दोगे ही दोगे। तो ऐसी स्थिति में ये तीनों मिलकर या एक अकेला या पूरी फर्म मिलकर गूफी को वो एश्योरेंस देती है कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट देती है। तो मैंने इसलिए बार बार तीनों का नाम लिया है कि देखिए आप यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, ठीक है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर, तीनों ही पार्टनर मिलकर, ठीक है ना, तीनों ही पार्टनर्स मिलकर उसको गारंटी दे सकते हैं कि जब प्रॉफिट होगा तो हम 1 लाख का देंगे, या एक से ज़्यादा पार्टनर भी दे सकता है। यदि इन दोनों ने बोल दिया, बनी और रनी ने, कि मैं नहीं दूंगा गारंटी, अब हनी तो चाहता है कि गूफी आए तो हनी गारंटी देगा, तो हनी यदि फर्म को लॉस भी होता है तो हनी अपने पास से 1 लाख रुपए गूफी को देगा कि नहीं हमने तुम्हें गारंटी दी थी, मैंने तुम्हें गारंटी दी थी तो मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा। या तो फर्म, ठीक है ना, फर्म, पूरी जो फर्म है जिसमें हनी, बनी और इनी तीनों इंक्लूड हैं, वो भी गारंटी दे सकती है कि जो फर्म को प्रॉफिट होगा उसमें से हम तुम्हें 1 लाख रुपए देंगे, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन बनती है, व्हेन द गारंटी ऑफ पार्टनर ऑफ न्यू पार्टनर शेयर प्रॉफिट इज मोर देन द गारंटी ऑफ अमाउंट, द एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट गिवन टू हुम इंस्टेंट द गारंटी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है ना। अब सपोज फर्म को प्रॉफिट हो गया 2 लाख का,
ठीक है। अब गूफी बोल रहा है कि मेरे को आप 1 लाख रुपए तो दो, लेकिन मैं 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो मुझे 2 लाख दो। अब ये तीनों बोलेंगे कि नहीं, हमने जो गारंटी दी थी वो 1 लाख की दी थी, तो हम तुम्हें 1 लाख ही देंगे, जो बाकी बचा हुआ % है ये तीनों आपस में अपने रेशो में ले लेंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं देंगे। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और बनती है, इफ़ द शेयर ऑफ प्रॉफिट लेस देन द गारंटेड अमाउंट, द डिफरेंस अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट इज मिनिमम गारंटेड माइनस शेयर द प्रॉफिट ऑफ गारंटेड पार्टनर इज ब्रोन बाय द रिमेनिंग पार्टनर ऑफ एग्रीड रेशो। देखो इतना सब मत समझो, सपोज फर्म को 80,000 का प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, फर्म को 80,000 का प्रॉफिट हुआ। अब गूफी को तो प्रॉमिस किया है कि उसे 1 लाख रुपए देंगे, गूफी 80,000 में एग्री नहीं होगा, उसे 1 लाख रुपए ही देने पड़ेंगे। अब जो 20,000 का जो नुकसान हुआ है, ठीक है, वो भी पे करना पड़ेगा आपको गूफी को। अब फर्म को तो लॉस हो गया है, फर्म को तो इतना प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, तो जो ये यदि जिसने गारंटी दी है, यदि इन तीनों ने गारंटी दी है तो इनका जो शेयर है उस रेशो में 20,000 का पैसा गूफी को देंगे। यदि सिर्फ हनी ने गारंटी दी है तो हनी 20,000 अपने पास से गूफी को देगा। यदि पूरी फर्म ने गारंटी दी है तो 20,000 पूरी फर्म किसको, गूफी को पैसा देगी। मतलब गूफी को जो गारंटी मिली है 20,000 की, वो 20,000 उसको पेड किया ही जाएगा, ठीक है। तो ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट है। आज पूरे एस्पेक्ट समझा दिए हैं मैंने चैप्टर 1 के। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस का है। 100 क्वेश्चंस हैं, हर डे 20 क्वेश्चंस करेंगे, ताकि हमारा 5-6 दिन में ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना।